अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मदरसों के सर्वे को लेकर एक बात काफ़ी वक्त से हमारे जहन में है और उस बात का हमने इजहार भी किया है। वो ये है कि भाई, जो लोग मदरसों का सर्वे कर रहे हैं और उनकी नीयत क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका इरादा क्या है, वो बिल्कुल साफ़ है। वो मदरसों के अंदर दहशत गर्दी और आतंकवाद की जड़ें देखना चाहते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि मदरसों के अंदर होता क्या है, मदरसों के अंदर क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, मदरसों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जिससे कि ये मदरसे के तलबा और स्टूडेंट आतंकवाद की ट्रेनिंग लेते हों। ये पूरी जहनीत है जो सब जानते हैं और इस ताल्लुक़ से बहुत लोगों ने बातें भी की हैं। अब आते हैं उस बात की तरफ जो आम तौर से हमारे जहनों में आती है। बात ये आती है जिसका हमने इजहार भी किया है कि भाई, सर्वे की ज़रूरत ही नहीं है, न मदरसे के अंदर जाने की ज़रूरत है। हम उन लोगों तक पहुंच जाएं जो लोग मदरसों के अंदर बरसहा बरस से और कई सालों से झाड़ू लगाते आ रहे हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, सफाई का काम करते हैं, जो गैर मुस्लिम होते हैं, जो मुस्तकिल तौर पर मदरसों के अंदर रहते हैं। अक्सर वक्त उनका मदरसों के अंदर गुज़रता है, सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। वो स्टूडेंट्स के जो दारुल इकामा यानी हॉस्टल होते हैं उसके अंदर भी उनका आना जाना होता है। असातिज़ा यानी टीचर्स के रूम के अंदर भी उनका आना जाना होता है। हत्ता के मदरसे के चप्पे चप्पे में उनका गुज़र होता है और वो पूरे मदरसे की सफाई करते हैं। उनसे आप मिलें और उनसे बात करें, उनसे मालूम कर लें, सब कुछ साफ़ हो जाएगा कि मदरसों के अंदर होता क्या है। मदरसे के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कितने नरम दिल होते हैं और वो कितने फ्रेंडली होकर के मिलते हैं, उनके अखलाक कैसे होते हैं, उनके नेचर कैसे होते हैं, वो होते कैसे हैं आखिर, और मदरसों के अंदर रखा क्या है, मदरसों के अंदर सिखाया क्या जाता है, वो सब बता देंगे। भाई, मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है इंसानियत से हमदर्दी की और मखलूक से हमदर्दी की, मज़हब से ऊपर उठ करके, हिंदू मुस्लिम ना देख करके हर शख्स की मदद करने की, प्यासों को पानी पिलाने की, भूखों को खाना खिलाने की और हर वक्त इंसानियत की मदद और हमदर्दी करने की ये तालीम दी जाती है। और यही चीज़ें सोशल मीडिया पर हमारे सामने आती रहती हैं, जिसमें मदरसे के तलबा और मदरसे के स्टूडेंट्स दिखाते हैं लोगों को कि भाई, मदरसों के अंदर क्या सिखाया जाता है। कहने का मतलब ये था कि हमें उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो गैर मुस्लिम हिंदू भाई और मदरसों के अंदर झाड़ू सफाई वगैरह करते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई। वो वीडियो आने के बाद जैसे ही वीडियो हमने वो देखी तो फ़ौरन हमारे जहन में ये बात आई कि जो बात हम सोच रहे थे वो हमारे सामने आ गई है। एक ख़ातून है जो गैर मुस्लिम है, हिंदू है, वो किसी मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ाती हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनसे मालूम किया गया कि भाई, आप मदरसे के अंदर पढ़ाती हैं, मदरसों के अंदर आपने क्या देखा, मदरसे के बच्चे कैसे होते हैं और मदरसे के अंदर क्या सिखाया जाता है वगैरह वगैरह। बस हम सब मिल करके उस टीचर की इस वीडियो को देख लें और सुन लें। इस टीचर ने जो इस वीडियो के अंदर बताया है और जो पूरी बात बताई है, बस यही कंडीशन है सारे मदरसों की। इस एक टीचर का ये बयान और इंटरव्यू सारे मदरसों की तर्जुमानी करता है। आप इस इंटरव्यू को, इस टीचर की गुफ्तगू को सुने और बस जहन में बिठा लें कि यही है मदरसों की तालीम और यही होता है मदरसों के अंदर। भाई, गैर मुस्लिम टीचर पढ़ा रही है, लेकिन मदरसे की तालिबात उनसे कितनी मोहब्बत करती है, कितना उनसे लगाव होता है, आप इस इंटरव्यू में देखेंगे। देखिए इस इंटरव्यू में क्या है। हिंदू तो मैं हूँ, इसमें नो डाउट, क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदू हूँ, बट अफवाहों को लेकर के तो मैंने ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है।
तो यहाँ पे सभी मतलब लैंग्वेज की भाषा यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत ऑल, ठीक है। और यहाँ पे अफवाहों का तो मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं देखती हूँ बच्चे आते हैं नॉर्मली, डेली पढ़ते हैं और पढ़ के अपने घर चले जाते हैं। फर्स्ट टाइम तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मदरसा है, कैसे जाएंगे वहाँ पे, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है मीडिया में, यूट्यूब पे एंड गूगल्स वगैरह जहाँ पे भी। तो उस चीज़ों को देखते हुए तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम डर रही थी, पर यहाँ आने के बाद मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, और बच्चों को पढ़ने में जो इंटरेस्ट है वो भी मैंने देखा कि काफ़ी रुचि है। अगर कहीं पढ़ाई नहीं करवाई जाती, कट्टरता सिखाई जाती, तो वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मैं यहाँ पे फुल प्रोटेक्टेड मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मेरे अगेंस्ट कुछ भी वर्क से यहाँ पे किया जा रहा है। बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं और यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं और मेरी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मुझे आने जाने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चे मुझे घर जा कर के, रास्ते में स्टार्टिंग में मुझे जैसे वो रास्ते का कोई ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने, बच्चों ने मुझे जा कर के 1-2 मंथ तक मुझे वहाँ पे छोड़ा अपने साथ। इतनी कड़ी धूप में मैंने यहाँ पे अक्टूबर में ज्वाइन किया था, अक्टूबर के मंथ में बच्चे मुझे जा कर के छोड़ते थे। अक्टूबर कौन से ईयर में? अक्टूबर 2021। तो कभी हिचकिचाहट रहा परिवार, समाज, लोगों ने कहा कि कहाँ जा रही हो, मदरसे में क्यों पढ़ाने जा रही हो? नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरी फैमिली से किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे पढ़ाना है, शिक्षा बच्चों को देनी है, और मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत ज़्यादा यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है, जैसे कि कुछ ये मतलब धर्म के लोग जो है अपने बच्चों को दूर भेजते नहीं है पढ़ने के लिए, लड़कियों को मोस्टली। तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे आई हूँ। उनको मैं जो दे सकती हूँ, जो मेरे पास अपनी शिक्षा है, मैं उनको प्रोवाइड करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह ये भी एक टीचर बने, और इसमें से बहुत से बच्चे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर ये बनना चाहते हैं, IAS, ये सारी चीज़ों की मतलब वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं टीचर बनूँ, आपकी तरह बनूँ। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे इनके साथ मेहनत करनी चाहिए, और मैं मेहनत करती हूँ। और मेरे यहाँ कोई कुछ नहीं कहता है कि आप मदरसा में जाते हो, क्यों जाते हो, वहाँ क्या होता है, ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आस्क करता मुझसे, और ना ही मेरे अगल बगल कोई भी करता है।